तो शिव जी ने कहा है कि देवी बहुत वंदना किया है, बंदो बाल रूप सोई रामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कह रहे हैं ये वही चौपाई जो गा रहे हैं, वो मंगलों के भवन हैं, मंगलों के हरने वाले हैं। तो आते क्यों हैं? तो कहते हैं कि ये निश्चित कोई बात नहीं कही जा सकती। भगवान कृष्ण आएंगे तो बंसी लेकर के आएंगे, मुरली धारण करेंगे, लेकिन जब राम जी आते हैं तो धनुष बाण लेकर के आते हैं। संसार बंसी नहीं सुनता, आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। उन्होंने एक ने स्वर संधान किया, दूसरे ने सर संधान किया, और भगवान राम को बिना धनुष के आप नहीं देख सकते। बाल्यावस्था की मूर्ति लगी है अवध में, वहां भी धनुष साथ। जब से जन्म लिया है तब से धनुष छोड़ा नहीं है। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारी आपकी रक्षा के लिए। ऐसे हैं राम। और वही चौपाई उन्होंने कहा है कि तर्क मत करिए राम या तर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार यस सुनहु सयानी। राम या तर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। राम अतर्क्य। तो उनका अवतार क्यों होता है या ऐसा ही है, यही कारण है, ऐसा नहीं कह सकता। अवतार के अनेक कारण हैं, लेकिन कुछ कारण मैं बता रहा हूं। तो मानस जी में कुल 4 कल्पों की कथा गाई गई, जिसमें 5 कारण बताए गए कि भगवान के अवतार के 5 कारण बताए गए। पहला कारण बताया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। इसके पूर्व कहा है कि जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगती है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का उत्थान होने लगता है, तब तब प्रभु विभिन्न प्रकार से अवतार लेकर के भक्तों का कष्ट हरते हैं। धर्म क्या है? बड़ी व्याख्या है इसकी। जो आप सोचते हैं वह धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, नहीं नहीं। धर्म की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है धर्म की व्याख्या। मानस जी में तो धर्म के बड़े अर्थ बताए गए, कभी और चर्चा करेंगे इस पर। धर्म का संकीर्ण अर्थ नहीं करना है, सिंपल समझ लीजिए कि जो करणीय है, जो करना है वह धर्म है, जो नहीं करने को कहा जा रहा है वो अधर्म है। लेकिन यहां भी मामला फंसता है कि क्या करनी है, क्या करनी अकरणीय है। देखने में लगता है कि जो कहीं अधर्म है वही दूसरे स्थान पर धर्म नजर आता है। जैसे विचार करें तो किसी अंग का काटा जाना अधर्म है कि नहीं है? यदि किसी का हाथ काट दिया जाए तो अधर्म है कि नहीं? बताइए माताओं, अधर्म है ना? परंतु यदि वही हाथ रुग्ण हो गया हो, उसमें जहर फैल गया हो और डॉक्टर को उसको काटने की आवश्यकता पड़ जाए कि यदि नहीं काटा गया तो जहर पूरे शरीर में फैलेगा, तब क्या होगा? वही हाथ काटा जाना वहां धर्म है, इसलिए कि जीवन की रक्षा हो रही है। तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या बड़ी कठिन है। जब द्वापर आता है तो यहाँ हानि कहते हैं और वहाँ कहते हैं ग्लानि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म को ग्लानि होती है, ग्लानि बड़ी चीज है, हानि से बड़ी ग्लानि है।
बाहर का आदमी आपको कष्ट दे तो वो धर्म की हानि है, घर वाला कष्ट देता है तो ग्लानि हो जाती है। अपना बेटा, अपना भाई, अपनी बहू जब घर में पानी न दें, गाली दें, मारें, बेटा वृद्धाश्रम में भेजते, तब धर्म को ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा बेटा पैदा क्यों किया। त्रेता में रावण शत्रु है, बाहर का है, त्रास दे रहा है, राक्षस बाहर के हैं। द्वापर में दुर्योधन अपना है, अपना भाई कष्ट दे रहा है, तो धर्म को ग्लानि हो रही है। 7:30 हो गया, कब तक चलना है विनोद जी? टाइम है ना? चलिए ठीक है, ओके। आदेश हो गया 8:15 का, तो बहुत हमको संक्षिप्त करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो 5 कारण बताए हैं इसमें। पहला कारण जय विजय। जय विजय, भगवान के 2 द्वारपाल हैं और एक बार सनकादि ऋषि आते हैं और आप ध्यान दीजिएगा, बड़े लोगों के साथ रहने वाले जो छोटे लोग हैं, जो सेवक टाइप के लोग हैं, बड़े लोग विनम्र होते हैं, लेकिन साथ रहने वाले उदंड हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही मंत्री जी हैं, उनको लगता है कि हम ही साहब हैं, हम लोग तो बैठते हैं। तो बाहर वाला कोई मिलने के लिए आता है तो अंदर घुसने नहीं देता, कहता है नहीं साहब से नहीं मिलना है। वो उसका पावर ज़्यादा रहता है, साहब भले क्षमा मांग ले, वो भगा देगा तुरंत। ऐसा ही जय विजय ने एक बार कर दिया सनकादिक ऋषियों के साथ। भगवान विष्णु आराम कर रहे थे तो उन्होंने लीला किया था और इन्होंने उन मुनियों को ही अंदर जाने से रोक दिया। 3 बार छड़ी अड़ाया। जय विजय विष्णु के द्वारपाल है। जब कभी आप तिरुपति बालाजी जाएंगे, आप लोग में से कोई गया है? हाथ उठाएं। तिरुपति बालाजी, क्या बात है। तो पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, जब आप प्रवेश करेंगे तो जो उनकी भगवान का जो विग्रह है, वहाँ उनके द्वार पर जय और विजय की मूर्ति बनी है और लिखा भी है जय विजय। ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा जाइएगा तो ये उनके द्वारपाल हैं। और 3 बार छड़ी टिकाते हैं तो 3 बार उनको राक्षस होने का श्राप दे दिया जाता है। यही जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनते हैं एक जन्म में। तो 2 बार भगवान अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं, उसके बाद से वाराह अवतार लेते हैं। फिर त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण बन जाते हैं, द्वापर में यही शिशुपाल और दंत्रवक्त्र बन जाते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य गलती करता है तो उससे ज़्यादा मुखिया को भोगना पड़ता है। चपरासी गलती करेगा तो साहब को ज़्यादा भोगना पड़ेगा। संस्थान का कोई कर्मचारी गलती करता है तो संस्थान के प्रमुख को ज़्यादा भोगना पड़ता है। जय विजय 3 बार जन्म लेते हैं, भगवान को 4 बार आना पड़ता है सेवकों के लिए अपने। तो एक कारण ये बताया है। दूसरा कारण ये बताया है कि नारद जी ने एक बार भगवान को श्राप दे दिया। माँ ने आश्चर्य किया कि नारद जी हमारे गुरु जी हैं, वो श्राप कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने कुछ सुनाने का मन तो था पर समय नहीं है। नारद जी कहा कि भाई नारद जी एक बार गए बद्रीनाथ, उनको श्राप मिला हुआ है कि वो एक जगह ठहर नहीं सकते। लेकिन जब देखा कि इतने सुंदर पर्वत, इतना सुंदर वन और बगल में गंगा जी बह रही हैं, तो जब गंगा जी को देखा तो गंगा जी का एक नाम है अच्युत चरण तरंगिणी। अच्युत राम जी के चरणों से प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम है अच्युत चरण तरंगिणी। तो जब अच्युत चरण तरंगिणी को देखा तो नारद जी को अच्युत का स्मरण आ गया। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, गंगा जी का स्मरण करिए, गंगा जी को बुलाइए। लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, हरिद्वार में कैसी शोभा बनी है। हरिद्वार में कैसी शोभा बनी है। ऋषिकेश में देखो शोभा है कैसी। ऋषिकेश में देखो शोभा है कैसी। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे,
से गंगा लहर धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। तो श्राप की गति बाधित हो गई और तप करने लगे। जब तप करने लगे तो इंद्र को लगा कि इतना बड़ा तप कर रहे हैं, लग रहा है कि इनको इंद्रासन चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो कामदेव को भेजा, पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए कि राम की कृपा थी। अब कामदेव आया, जब आंख खुली उनकी तो क्रोध भी नहीं किया। कल शिव जी ने श्राप दे दिया पर क्रोध भी नहीं किया। कामदेव जाते जाते एक काम कर गया, कहा कि बाबा आप तो बहुत बड़े हैं, बड़े महान हैं आप, देखिए ये कान बड़े खराब हैं। प्रशंसा कितना नुकसान करता है, ध्यान से सुनिएगा। काम को जीता, क्रोध को जीत लिया, लेकिन प्रशंसा के कारण हृदय में अहंकार आ गया। काम ने कह दिया कि शिव जी ने तो क्रोध करके काम को जला दिया, काम को जीता, शिव जी क्रोध को नहीं जीत पाए, पर आपने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। नारद जी के मन में अहंकार आ गया और चले गए अपनी गाथा सुनाने के लिए शिव जी के पास, विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने देखा कि इनके मन में अहंकार आ गया है, तो माया के नगर की रचना किया है और विश्वमोहिनी का स्वयंवर हुआ है और उस माया में फंस गए और एक मुनि के मन में विवाह करने की इच्छा आ गई। और जब संत विवाह करेगा तो वो बंदर हो जाएगा। भगवान ने बंदर का मुख दे दिया। देखिए कितने बंदर जेल में आनंद कर रहे हैं संत के रूप में, बड़े बंदर जेल में आनंद कर रहे हैं, बंदर बन गए। नारद जी बंदर बन गए। ये सूत्र कितने पहले बताए गए मानस जी में, कोई पढ़ता नहीं, कोई समझता नहीं, बस गाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। तो नारद जी फंसे, बंदर बने, और भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मुझे बंदर बना दिया तो ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। आपने मेरा विवाह नहीं करवाया तो आपका भी अपनी पत्नी से विछोह हो जाएगा। दूसरा कारण ये रहा। तीसरा कारण जालंधर वृंदा, उसकी पत्नी जालंधर राक्षस है जिसके नाम पर जालंधर शहर का नाम पड़ा है। जल अंदर, पहले वो जल के अंदर था इसलिए उसका नाम पड़ गया जालंधर। तो वो जीता नहीं जाता था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी और शिवजी मार नहीं पा रहे थे। पतिव्रता के पति को शिवजी भी नहीं मार सकते। अंदर से राम प्रेमी थी, ऊपर से पति को प्रेम करती थी। उसका भंग हुआ, वही वृंदाबाद में तुलसी बनी है, जालंधर रावण बन गया। तो यहाँ भी श्राप वृंदा ने दिया भगवान को कि आप शालिग्राम हो जाइए, और वो रावण हुआ। तीसरा कारण रहा। चौथा कारण बताया। ये तीन कारण नेगेटिव थे, क्रोध मूल था। देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी आपका क्रोध सामने वाले को रावण बना देता है। जब क्रोध करिए तो ध्यान दीजिए कि हम कितना कर रहे हैं, कहीं इसके प्रभाव से सामने वाले में राक्षसी वृत्ति तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी और वह सामान्य सा दिखने वाला आदमी कहीं रावण बन करके मेरा ही तो नहीं नाश करने लगेगा। क्रोध पर नियंत्रण करिए, कथा यह बताती है। चौथा कारण बताया कि मनु जी हैं, शत्रुपा हैं, जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उनका नाम है स्वयंभू। चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी को कहा जाता है स्वयंभू, तो स्वयंभू के पुत्र हैं इसलिए उनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू। आज उन्हीं मनु जी पर जिन्होंने प्रथम संविधान लिखा सृष्टि का, और आज भी उसकी प्रासंगिकता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ नैरेटिव चलाने वाले लोग मनु जी पर प्रश्न करते हैं, मनुस्मृति की प्रतियां जलाते हैं। अरे कोई ग्रंथ कब लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो आप को यदि कोई श्लोक को कोई अर्थ अनुकूल नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, जो अनुकूल आ रहा हो उसको धारण करिए, लेकिन विरोध करना है। देखिए कब लिखा गया, कब लिखा मनु जी ने संविधान। और इस सनातन में
हमने बहुतों ने नारी को वासना की दृष्टि से देखा है, भोग की दृष्टि से देखा है। जब आप वेस्ट में जाएंगे तो नारियां वहां वासना की दृष्टि से देखी जाती हैं। किसी किसी धर्म में नारी को बीवी कहा गया, कहीं कहीं बेबी कहा गया, पर हम ऐसे हैं कि हमारे यहां नारी को देवी कहा गया। तो देवी कहना किसने बताया हमको? देवी कहना हमको मनु जी ने बताया। एक श्लोक है जो आप सुनते तो हैं पर आप जानते नहीं कि ये कहां से लिया गया है। कौन सा श्लोक है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह श्लोक मनुस्मृति का है। सोचिए मनु जी क्या कह रहे हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। और जहाँ उनकी पूजा, जहाँ उनकी उपासना नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, वहाँ के सारे पुण्य कर्म बेकार हो जाते हैं। ये हमको मनु जी बता रहे हैं और आप उन्हीं मनु की प्रतियों को जला रहे हैं। क्या कहा जाए बुद्धि को आपके।